तो चलिए आज बात करते हैं धर्मवीर भारती के उस नॉवल की जिसे हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है, गुनाहों का देवता। ये कहानी है इलाहाबाद की गलियों में पनपते प्यार, मासूमियत और इंसानी रिश्तों की। बहुत ही गहरी, बहुत ही उलझी हुई दास्तां। कहानी हमें ले चलती है इलाहाबाद। और लेखक ने क्या खूब कहा है इस शहर के बारे में। वो लिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे इस शहर का देवता कोई मनमौजी कलाकार है। यहाँ कोई संतुलन नहीं, कोई तय बनावट नहीं, हर जगह बस एक बेफिक्र अलहड़पन है। और बस यही बेफिक्र, यही अलहड़ शहर हमारी कहानी का बैकड्रॉप। तो इसी मनमौजी से शहर में हमारी कहानी के दो सबसे अहम किरदार रहते हैं, दो ऐसी जिंदगियां जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक है चंदर, जो एक बहुत ही होनहार, बहुत ही सीरियस किस्म के रिसर्च स्कॉलर हैं, और दूसरी तरफ है सुधा, उनके गुरु डॉक्टर शुक्ला की बेटी, एकदम चुलबुली, जिंदादिल और मासूम। चंदर डॉक्टर शुक्ला के घर में ही एक परिवार के सदस्य की तरह रहता है, और सुधा वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। और सच कहूं तो इस पूरी कहानी का दिल, इसका जो इमोशनल कोर है, वो इन दोनों का रिश्ता ही है। एक ऐसा रिश्ता जो पूरी तरह से पाक है, मासूमियत से भरा हुआ। अच्छा, उनके रिश्ते की ये जो खासियत है ना, वो उनकी छोटी छोटी बातों में दिखती है। जैसे एक दिन सुधा चंदर से कहती है, एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं ना, हैं? तो तुम अपने नाम से मेरी निकलवा दो और 2 किताबें हमें दे दिया करना। देखिए कितनी मासूमियत है इस बात में, है ना। इससे पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना कितना सहज और भरोसे वाला था। और जवाब में चंदर भी उसे उतने ही प्यार से चढ़ाता है। पगली कहीं की, वारे शर्म, अब कॉलेज में पहुंच गई लड़की, अब शर्म नहीं चाहिए इसकी, चल अंदर। उनकी बातचीत में हमेशा यही होता था, एक हल्की फुल्की छेड़छाड़ और एक गहरा अपनापन। तो समझने वाली बात यह है कि उनका रिश्ता ही इस नॉवल की नींव है। चंदर सिर्फ एक मेहमान नहीं, वो उस परिवार का हिस्सा है। और उनके बीच का जो प्यार है ना, लेखक कहते हैं वो सुबह की रोशनी की पवित्रता जितना नेचुरल है। एक और मजेदार बात, सुधा जो दुनिया के लिए बड़ी समझदार और मैच्योर है, वो चंदर के सामने आते ही एक चुलबुली, छेड़ने वाली बच्ची बन जाती है। और सुधा भी, वो भी चंदर का ख्याल ऐसे रखती है जैसे कोई माँ रखती हो। लेकिन कहानी में हमेशा सब कुछ एक जैसा तो नहीं रहता है ना। एक मोड़ आता है, एक बहुत बड़ा मोड़, जब चंदर को एक काम से एक ऐसी जगह भेजा जाता है जो उसकी अपनी दुनिया से दिन और रात जितनी अलग है। वो पहुंचता है एक बंगले पर। नाम बड़ा खूबसूरत, रोजदान। लेकिन नाम के ठीक उलट उस जगह पर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई है, एक उजड़ापन है। और लेखक ने इस फर्क को बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। बंगले का नाम था रोजदान, पर गुलाब कहाँ? वहां तो बस जंगली घास थी और मुर्गी के बिखरे हुए पंख। एक अकेला, वीरान, टूटा फूटा सा बंगला। यहीं से कहानी का मूड बदलने लगता है, एक भारीपन सा आने लगता है। और जैसे ही चंदर इस टूट के बंगले के अंदर कदम रखता है, वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ जाता है। एक ऐसी दुनिया जो दर्द, कड़वाहट और गुनाह से बनी है। यहाँ चंदर की मुलाकात होती है पामी से। पामी जो बहुत मॉडर्न है, तेज तर्रार है, लेकिन उसकी बातों में दुनिया भर की थकान और एक कड़वाहट है। और साथ में है उसका भाई, एक ऐसा इंसान जो ज़हनी तौर पे टूट चुका है, अपने अतीत के सायों में जी रहा है। और पामी चंदर को अपने भाई की वो दिल दहला देने वाली कहानी सुनाती है। बताती है कि कैसे उसकी शादी एक बहुत ही जिंदा दिल आर्टिस्टिक लड़की से हुई थी, लेकिन फिर एक पार्टी में डांस को लेकर हुए एक छोटे से झगड़े ने उनके बीच एक ऐसी दरार डाल दी जो कभी भर नहीं पाई। उसकी पत्नी का एक म्यूजिशियन के साथ अफेयर शुरू हो गया और फिर उसी म्यूजिशियन के बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई। बस इसी सदमे ने भाई का दिमागी संतुलन छीन लिया और अब उसकी दुनिया सिमट कर रह गई है उसी गुलाब के बगीचे तक जो कभी उसकी पत्नी ने लगाया था। और इस पूरी त्रासदी ने, इस धोखे ने पामी के नजरिए को भी जहर से भर दिया है। वो चंदर से कहती है, शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। मुझे शादी से बहुत नफरत है। अब जरा सोचिए, ये दुनिया सुधा की मासूम दुनिया से कितनी कितनी अलग है। चंदर के लिए मामला और भी अजीब हो जाता है जब अचानक पामी का भाई उस पर हमला कर देता है। उसे लगता है कि चंदर बगीचे से गुलाब चुराने आया है। और तभी चंदर को एहसास होता है कि ये गुलाब सिर्फ फूल नहीं है, ये एक खोए हुए प्यार की दर्दनाक यादें हैं। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अब आता है। पामी एक राज खोलती है। वो पूछती है, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है?
मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे साहित्य से नफरत है। एक कहानी लिखने के लिए कितनी व्यक्तिगत त्रासदियों को गढ़ना होता है। वो उन गुलाबों को इसलिए तोड़ती है क्योंकि वो उन दर्दनाक यादों का बोझ अब और नहीं उठा सकती। अब चंदर एक ऐसी जगह खड़ा है, एक पुल पर, जिसके एक तरफ मासूमियत है और दूसरी तरफ दर्दनाक हकीकत। उसने एक ही दिन में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं देख ली हैं। तो देखिए, एक तरफ है सुधा की दुनिया, मासूमियत की, चंचल प्यार की, गर्माहट और रोशनी की, और दूसरी तरफ पामे की दुनिया, तजुर्बे की, दर्द और धोखे की, कड़वाहट और अंधेरे की। चंदर अब इन दो दुनियाओं के ठीक बीच में खड़ा है। एक छोटा सा काम, एक मामूली सा काम, चंदर के लिए एक बहुत गहरी यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जो उसकी मासूमियत को प्यार और धोखे की कॉम्प्लिकेटेड, दर्दनाक सच्चाई से टकराने पर मजबूर कर देती है। और बस यहीं से इस नॉवेल का असली संघर्ष शुरू होता है। और ये हमें कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, सुधा की मासूमियत और पामी की कड़वाहट, जब ये चंदर के जरिए आपस में टकराएंगी, तो आखिर होगा क्या? अब इसका जवाब जानने के लिए तो आपको गुनाहों का देवता पढ़ना ही होगा।